हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी चैनल। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक को आप एक स्टूडेंट की तरह समझो। जैसे आप स्टूडेंट हो, स्टडी करते हो, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक भी एक स्टूडेंट है, वो भी स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट की। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स की। इंडिविजुअल मतलब सिंगल, ये सिंगल यूनिट की स्टडी करता है, स्मॉल यूनिट की स्टडी करता है। ये लार्ज यूनिट की स्टडी नहीं करता है, एग्रीगेट यूनिट की स्टडी नहीं करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट की, स्मॉल यूनिट की। और क्या स्टडी नहीं करता है? लार्ज यूनिट और एग्रीगेट यूनिट की स्टडी नहीं करता है। सेकेंड फीचर है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थ्योरी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी। तो आप बोलोगे कि इसको प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक को? क्योंकि ये प्राइसिंग करता है। माइक्रो इकोनॉमिक का काम प्राइसिंग करने का होता है, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं। जैसा काम वैसा नाम। तो माइक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है, फैक्टर की प्राइसिंग करता है, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। दो फैक्टर के बीच में बैलेंस करने को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक इस बैलेंस की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक पूरे बैलेंस की स्टडी तो नहीं करता है, लेकिन बैलेंस के एक पार्ट की स्टडी करता है, इसीलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक पूरे बैलेंस की स्टडी नहीं करेगा, बैलेंस के एक पार्ट की स्टडी करेगा। जैसे दो फैक्टर है, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करेंगे और उसको बैलेंस करने के बाद एक पार्ट की स्टडी करेगा माइक्रो इकोनॉमिक। तो पहले वो बैलेंस करेगा, फिर उसके एक पार्ट की स्टडी करेगा। इट स्टडी इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। ये इंडिविजुअल कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पोजीशन की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, किसका स्टडी करता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसका इक्विलिब्रियम पोजीशन? इंडिविजुअल कंज्यूमर का। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं कि जब एक कस्टमर दुकान पे जाता है तो बार्गेनिंग करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का है तो कस्टमर बोलता है मैं 100 दूंगा, तो दुकानदार बोलता है नहीं 100 तो बहुत कम हो गया, 150 लास्ट दे दो। फिर कस्टमर बोलता है नहीं 150 नहीं, मैं 120 दे सकता हूँ। तो ऐसे करके एक ऐसा प्राइस आती है जहां पे दोनों ही रेडी हो जाते हैं। जिस प्राइस में कस्टमर खरीदने के लिए तैयार है और सेलर बेचने के लिए तैयार है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां पे दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। इसकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक। आगे चलते हैं। बेस ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी अजम्पशन पे बेस होती है। अजम्पशन मतलब होता है मान के चलना। माइक्रो इकोनॉमिक जब कोई स्टडी करता है तो कुछ चीजें मान लेता है, एक्चुअली में वो चीजें वैसे है ही नहीं, लेकिन वो मान लेता है कि ऐसा है और फिर वो स्टडी करता है, उसको हम अजम्पशन बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक का जो सबसे बेसिक अजम्पशन है वो है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक ऐसा मान के चलता है कि अदर थिंग्स कांस्टेंट है। मैं जिसकी स्टडी कर रहा हूं सिर्फ वही चेंज हो रहा है और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अगर ये डिमांड की स्टडी करेगा तो ऐसा मानता है कि सिर्फ डिमांड में ही चेंजेस आ रहा है और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अगर ये सप्लाई की स्टडी कर रहा है तो ऐसा मानता है कि सिर्फ सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ऐसा ही मान के स्टडी करता है। और क्या इसके असम्पशन है? तो परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं और सबके पास सेम प्रोडक्ट है, उस मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन डिटेल में पढ़ना है तो आगे एक चैप्टर है जिसमें पूरा डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन को समझाया गया है, तो वहां पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्योर कैपिटलिज्म। प्योर कैपिटलिज्म मतलब एक ऐसी कंट्री, इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जहां पे सिर्फ प्राइवेट है, गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही है। आर्मी प्राइवेट की है, पुलिस प्राइवेट की है, कंपनी प्राइवेट की है। ऐसी कंट्री को बोलते हैं प्योर कैपिटलिस्ट। तो आप सोचो रियल में ऐसी कोई कंट्री है क्या वर्ल्ड में? कोई भी कंट्री नहीं है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक ऐसा मानता है और वो मान के स्टडी करता है। ये इसका अजम्पशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट है? सबके पास काम है? नहीं, बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जिसके पास काम नहीं है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक ऐसा मानता है कि सबके पास काम है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारे इसके अजम्पशन है, ये अजम्पशन करके स्टडी करता है। क्या क्या अजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक का? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट,
परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये अजम्पशंस है। ये आपको एग्जाम में सेम लिख कर आना है। आगे चलते हैं, स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। स्लाइसिंग मेथड का मतलब होता है अगर कोई बड़ी सी चीज है तो उसको वो कट करता है। माइक्रो इकोनॉमिक बड़ी से यूनिट को कट करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और जब उसके छोटे पार्ट्स हो जाते हैं तो उनकी स्टडी करता है डिटेल में सेपरेटली। मींस अगर कोई बड़ा सा यूनिट आता है तो घबराना नहीं है, उस बड़े से यूनिट को कट करना है छोटे पार्ट्स में और उन छोटे छोटे पार्ट्स की डिटेल में स्टडी करना है। आगे चलते हैं, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। माइक्रो इकोनॉमिक एक प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है जो है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म इज की टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मार्जिनलिज्म। ये हमेशा मार्जिन की स्टडी करता है, टोटल की स्टडी नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमिक मार्जिन की स्टडी करेगा, टोटल की स्टडी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 100 रुपये थी और बाद में उसकी प्राइस इंक्रीज होके 120 हो जाती है। तो पहले उसकी प्राइस 100 थी, अभी उसकी प्राइस 120 हो गई है। डिफरेंस कितना है दोनों का? 20 का। तो इस 20 को बोलेंगे मार्जिन। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल। ये जो टोटल है इसमें चेंज कितना आ रहा है? 20 का, तो 20 हो गया मार्जिनल। और माइक्रो इकोनॉमिक उस 20 की स्टडी करेगा कि पहले प्राइस 100 रुपये था, अब प्राइस 120 क्यों हो गया, प्राइस क्यों बढ़ गई, तो 20 रुपये क्यों बढ़ा है, उसका वो रीजन फाइंड आउट करता है, उसकी स्टडी करता है। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। आगे चलते हैं, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो माइक्रो इकोनॉमिक मार्केट की भी स्टडी करता है। हमने देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक कंज्यूमर की स्टडी करता है, डिमांड की स्टडी करता है, सप्लाई की स्टडी करता है। तो ये सब क्या है? मार्केट का ही एक पार्ट है। तो ये मार्केट की भी स्टडी करता है। कौन से मार्केट की स्टडी करता है? बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मार्केट हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, मोनोपोली एक मार्केट हो गया, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसे अलग अलग टाइप के मार्केट हैं। इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक करता है। मैं एक एक लाइन में सबका मतलब समझाता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर होंगे, लेकिन सबके पास सेम प्रोडक्ट होगा। अब किसी भी दुकान पे जाओ, हर दुकान पे सेम सामान बिकेगा, सेम। अगर पहले वाले दुकान पे ब्लैक टी शर्ट मिल रहा है तो दूसरे दुकान पे भी ब्लैक टी शर्ट, तीसरे पे भी ब्लैक टी शर्ट, हर दुकान पे सेम प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर होता है। बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें एक ही दुकान है, सोच के देखो, ऐसे मार्केट को मोनोपोली बोलेंगे। ओलिगोपोली, इस मार्केट के अंदर कुछ सेलर होते हैं, थोड़े बहुत 10-15 दुकानें रहेंगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। सिलेक्टेड मार्केट, सिलेक्टेड सेलर रहेंगे इसके अंदर, इसको हम ओलिगोपोली मार्केट बोलेंगे। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का मिक्सचर होता है। जब ये मार्केट और ये मार्केट दोनों को आप मिला दोगे तो एक नया मार्केट बनेगा जिसको हम बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो डिटेल में आप पढ़ोगे, एक 5th चैप्टर के अंदर ये सारे पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे। आगे चलते हैं, लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है, स्कोप मतलब एरिया, स्टडी करने का एरिया, वो काफी लिमिटेड है। ये एक लिमिट में रहकर स्टडी करता है, अपने एरिया के बाहर नहीं जा सकता। उसका एक एरिया डिफाइन है, उस एरिया के अंदर ही स्टडी करेगा। तो क्या स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट का, उसके आगे वो स्टडी नहीं कर सकता। तो इसके आगे कौन कौन सी चीजों की स्टडी नहीं कर सकता है माइक्रो इकोनॉमिक? इन्फ्लेशन की स्टडी नहीं करता है। इट डज नॉट स्टडी इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन की स्टडी नहीं करेगा, डिफ्लेशन की स्टडी नहीं करेगा, पॉवर्टी इसकी स्टडी नहीं करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक के स्कोप में नहीं आते हैं, ये सब इसके स्कोप के बाहर है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप काफी लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? इंडिविजुअल यूनिट तक। इंडिविजुअल यूनिट के आगे ये स्टडी नहीं करेगा। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, इनकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक नहीं करता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है।